हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अंधेरा है और सुबह के 5:15 बज रहे हैं और मैं बाहर निकली। मैंने देखा कि देखो आज कैसा मौसम हो रहा है, बाहर का फॉग है या बारिश का है। तो ना तो फॉग दिखा ना बारिश दिखी और सिर्फ अंधेरा दिखा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठंड तो हो ही रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। और तन्वी के स्कूल भी खुल चुके हैं, लेकिन मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा क्योंकि उसका भी मूड नहीं है जाने का। और उसे इतनी ठंड में भेजूँगी तो बीमार भी बहुत जल्दी हो जाती है, उसे निमोनिया बहुत जल्दी हो जाता है। तो बस मैं अपने कामों में लगी हुई थी। मैंने सबसे पहले उठते ही अपने घर में झाड़ू लगाई। सुबह सुबह ही झाड़ू, सबसे पहले झाड़ू ही लगाना चाहिए घर में। और क्या कहते हैं, उसके बाद दूसरे काम करने चाहिए। तो मैंने सबसे पहले अपने घर में उठ के झाड़ू लगाई। और ये तन्वी जो है, जब भी अपनी अलमीरा खोलती है तो कुछ ना कुछ गिरा देती है। तो ये अलमीरा उसी की है, तो मैंने उसके सामान अंदर किया और बाकी फिर मैंने झाड़ू लगाई। और फिर सुबह सुबह तो ये है कि जल्दी हो पाता है, छुट्टी वाले दिन ही सारे काम आराम से होते हैं। तो जैसे हो पाता है मैं वैसे कर लेती हूँ सुबह। पोछा तो मैं लगा नहीं पाती हूँ क्योंकि पोछा लगाने के लिए अलग से टाइम चाहिए होता है। और यहाँ तन्वी सोई हुई है तो मुझे मेरी मैं फ़ोल्डिंग पे सोती हूँ, तो मैं तन्वी और मैं सोए हुए थे। तो तन्वी सोई हुई है तो मैं इसे उठाया नहीं, मैंने फ़ोल्डिंग, मैंने कहा चलो मैं बाहर बाहर ही लगा देती हूँ झाड़ू। ज़्यादा अंदर से उस कमरे में नहीं लगा पाई मैं। तो मैंने झाड़ू लगाई तो तन्वी खिलौने विलौने सब पड़े हुए मिले मुझे। तो मैंने देखा कि ये तन्वी के खिलौने हैं, तो मैंने उन खिलौनों को उठा के रख दिया क्योंकि वो उठते ही उन्हें ढूंढेगी। कुछ भूल जाती है, कुछ याद रहते हैं तो वो उन्हें ढूंढती है। तो बस मैंने अंदर के कमरे में भी अपनी झाड़ू लगा ली थी, अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। बाकी जब वो सो के उठेगी, अब मैंने उसको इसलिए नहीं उठाया कि अगर भी मैं उसे उठा देती, बेड पे शिफ्ट करती उसको, तो वो उठ जाती तो फिर दोबारा सोती ही नहीं और फिर ठंड में इधर उधर मेरे पीछे पीछे ही घूमती रहती। तो इसलिए मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, क्यों उठाऊँ उसे, बाद में भी हो जाएगा वहाँ पे। तो बस मेरी झाड़ू हो गई है। जीना भी मैंने साफ़ कर दिया था पूरा। और मेरे हस्बैंड ले आए हैं करेले मुझे बिना बताए ही, तो मैंने रात को ही उसे काट के उसमें नमक वमक मिला के उसको रख दिया ताकि उसका जो कड़वाहट है वो बिल्कुल निकल जाए। तो अब मैं उसे सुबह वॉश कर रही थी। पानी बहुत ठंडा था क्योंकि मैंने उस टाइम मोटर नहीं चलाई थी, क्योंकि मैं बहुत सुबह उठी थी इसलिए। तो मैंने ये छान लिया, जो बाकी का जो था ना बीज वगैरह उसके, मैंने फेंके नहीं उसमें क्योंकि सिंक में डालेंगे तो सिंक में जम जाएगा, तो सही नहीं है ऐसे। तो मैंने अब इसको, करेले को सबसे पहले मैं तेल में फ्राई करूँगी। उसको हल्का फ्राई करने से ये होता है कि उसकी जो थोड़ी बहुत भी कड़वाहट बचती है ना, वो भी निकल जाती है। और मैंने ये फ्राई होने के बाद ना चेक किया था, हल्का सा टेस्ट करके देखा तो बहुत लाइट सा, तो नमक काफ़ी अच्छे तरीके से अंदर तक मिक्स हो गया था। तो मैं जब करेला बनाऊंगी इसमें तो मैं नमक बिल्कुल नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर मैंने एक चुटकी भी नमक इसमें एक्स्ट्रा कर दिया ना तो ये कड़वा हो जाएगा बिल्कुल। तो बस मैं इसे फ्राई कर रही थी। ये थोड़े हल्के हल्के से रेड हो जाएंगे ना, रेड मतलब लाइट ब्राउन से गोल्डन ब्राउन से हो जाएंगे, तो मैं इसे निकाल दूँगी। तो देखिए ये लाइट गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं और मैंने इसे निकाल दिया है इसमें दूसरी प्लेट में। और इसमें थोड़ा थोड़ा तेल है, ज़रा सा, ज़्यादा तो नहीं, बाकी तो करेलों ने बिल्कुल सोख लिया। तो मैंने ये सारे निकाल दिए और फिर मैंने इसमें दोबारा से तेल डाला, उसे गरम किया और फिर मैंने डाल दिए ये प्याज। और मैंने प्याज डाले और मैं ये तो भूल ही गई कि मुझे इसमें करेले का मसाला भी डालना है। मुझे बाद में याद आया कि मैंने करेले का मसाला तो डाला ही नहीं, तो मैंने प्याज को साइड कर दिया, बीच में तेल आ गया और मैंने फिर ये मसाला डाल दिया इसमें। तो इसकी ना ये जब चटक जाए ना अच्छी तरह से, तो फिर मैं बाकी सारे प्याज में मिक्स कर दूँगी। तो जब मैं ये चटकने लग गया, अच्छी तरह से चटक गया, तो इसमें से खुशबू आने लगी। मेथी दाना वगैरह सब कुछ डाला हुआ था मैंने इसमें। तो ये जो करेले का मसाला होता है एक्चुअल, कलौंजी वगैरह सब कुछ वो है इसके अंदर। तो ये जब चटक गया पूरी तरह से, तो मैंने इसको फिर मिक्स कर दिया और मिक्स होने के बाद अच्छी सी खुशबू, और भी अच्छी खुशबू आने लग गई। तो मैं वैसे इसमें ऐसे करेलों में चने की दाल भी डालते हैं हम, तो मैं चने की दाल भिगाना ही भूल गई रात को ही। रात को मैंने ना आके तहरी बनाई थी, तो फिर मैंने वो खाया वाया और फिर मैं कल शाम को बहुत थक गई थी, तो फिर मैं सो गई थी सुबह की तैयारी करके। तो काफ़ी काम रात का भी बचा हुआ था मेरे पास। तो मैंने इस करेले को डाला, इसमें डाल दी मैंने हल्की सी लाल मिर्च ऊपर से, धनिया पाउडर
और इसमें डालूँगी मैं हल्दी पाउडर, नमक बिल्कुल नहीं डालूँगी क्योंकि ऑलरेडी डाल रखा है मैंने नमक इसमें। अब मैं इसमें डालूँगी आमचूर पाउडर, जिससे कि इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा खट्टा सा हो जाए और वो टेस्टी लगे, क्योंकि इस मौसम में कच्चे आम तो मिलेंगे नहीं, तो इसलिए इसमें हम डाल देंगे आमचूर पाउडर। और मैंने इसको ढक दिया है, ये सूखा सूखा बनेगा बिल्कुल। और मैं आटा छानने लगी। अगर ये सूखा बनता है ना तो बहुत टेस्टी लगता है, जैसे दाल चावल खा रहे हैं तो उसके साथ खाओ तो बहुत टेस्टी लगेगा। और वैसे इसका कॉम्बिनेशन मुझे दाल चावल के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अभी सर्दी है तो मेरे बच्चे ज़्यादा चावल खाते नहीं है ना, उनको सर्दी हो जाती है, तो मेरे हस्बैंड और बच्चे दोनों नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। तो मैं बिल्कुल भी चावल नहीं बना रही हूँ। कल शाम को बनाए थे, बड़ी मुश्किल से इन्होंने जब बोला तो थोड़े से चावल बना लिए थे, वरना ये चावल खाते नहीं है ना खाने देते किसी को भी। तो अब मैं गूँदूँगी आटा। मेरे करेले आधे से ज़्यादा थोड़ा कुक हो चुके हैं। कुक तो वो तभी हो गए थे जब मैंने उन्हें फ्राई किया था, तो बहुत थोड़े से बच्चे थे कुक होने के लिए, तो आधा कच्चा आधा पक्का था। तो बस मैंने उसको जो अभी जो मैं ये ढक दिया है ना, तो ये जो है ढकने के बाद क्या है कि ये और अच्छी तरीके से भाप से पक जाएंगे, स्टीम हो जाएगा अंदर ही अंदर ना। और तेल मैंने बहुत कम डाला था क्योंकि ऑलरेडी करेलों में पहले से ही तेल डाला हुआ था, और ज़्यादा तेल कर देते तो फिर वो तेल ना अलग से नज़र आता, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता ऐसा तेल। तो मेरा आटा भी गूंद चुका है, मैंने आटा गूंद लिया है अच्छी तरह से। और अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए इसे रख दूँगी। इधर मेरे करेले भी बन ही चुके हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अब मेरे करेले बिल्कुल बन चुके हैं। अब मैंने सोचा कि चलो और कोई काम करने से अच्छा दूसरा रोटियां बना लूँ। इस टाइम बज रहे थे 6:30, तो मैंने 6:30 बजे रोटियां बनानी शुरू कर दी, क्योंकि फिर मेरे को ऑफ़िस के लिए लेट हो जाता है, तो इसलिए ना मैं थोड़ा जल्दी काम करूँगी तो फिर मैं जल्दी पहुँचूँगी थोड़ा। तो मैंने रोटियां भी सेक ली थी इनके, अपने बच्चों के दोपहर के लिए लंच के लिए, और अपने लंच के लिए भी मैंने बना ली थी रोटियां। और रोटियां बना के तो रख दो, ठंडी खाने में अच्छी बिल्कुल नहीं लगती सर्दियों में। तो मैंने अपने बच्चों को बोला हुआ है कि वो जो है तवे पे गरम कर लिया करे और घी लगा लिया करे, तो उससे जो है कि थोड़ा और भी अच्छी लगेगी वो रोटियां। क्योंकि सुबह की बनी हुई रोटी ना दोपहर को खाते हैं तो एक अजीब सा ही हो जाता है कुछ, तो गरम करने के बाद थोड़ा अच्छा लगेगा। करेले की सब्ज़ी या रोटी है, वैसे तो वो बच्चे मेरे खाएंगे नहीं, बड़ा मुश्किल से खाएंगे करेला, क्योंकि वो ना भरवा करेले ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। तो मैंने रोटी बना के देखा तो थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया था, अभी भी थोड़ा है, पूरी तरह से नहीं हुआ है उजाला। देखिए कैसे, ये हमारी गली है तो ऐसा हो रखा है, कोई फॉग नहीं है आज, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ठीक था, इतना भी ज़्यादा मतलब वो नहीं लग रहा था, काम करते रहो तो पता नहीं चलता ठंड का। तो यहाँ मैं फिर अपने टिफ़िन पैक करने लगी हूँ। मैंने कहा कि अपने लंच के लिए मैं टिफ़िन पैक कर लूँ, और मैंने अपने लिए सब्ज़ी पैक कर ली है। फिर मैं अपने लिए रोटियां पैक करूँगी। और मैंने ये बटर पेपर फाड़ा, मैं बटर पेपर में ही रैप करती हूँ अपनी रोटियां, इसमें ठीक रहता है, फॉइल पेपर में नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपने लिए 2 रोटी पैक करी है, बस मैं 2 ही रोटी खाती हूँ। वैसे मैं 3 खाती थी, मगर मुझे डॉक्टर ने बोला कि नहीं तुम 2 रोटी खाओ अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं अभी गई थी टेस्ट कराने अपना हॉस्पिटल। तो फिर मेरा थायराइड है, तो थायराइड तो कंट्रोल था, बाकी और चीज़ें थी, तो उन्होंने बोला रोटियां कम कर दो, आप सब्ज़ी ज़्यादा खाया करो। तो बस मैंने अपने बैग में रख लिया अपना लंच पैक करके। अब मैं नहाने चली गई थी फिर इसके बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था। इस वक्त ना बज रहे होंगे मेरे ख्याल से 7 बज रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मोटर चला ली जाए। मोटर चलाया तो गर्म पानी आने लगा, तो मैंने कहा बर्तन भी धो देती हूँ, बहुत सारे हो रहे थे बर्तन, तो रात के खाने के थे। वैसे मैं छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन कल मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर कभी कभार तो चलता है। तो मैंने फिर सुबह उठ के मोटर चला के अब ये बर्तन भी धोए अपने। बर्तन धो तो दिए, लेकिन ये है कि बाद में जो है, जो सारे दिन के जो बच्चे मेरे खाएंगे ना लंच के, और चाय वाय पियेंगे, दूध वगैरह पियेंगे, वो सब फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो शाम को जो है ना, मेरा बेटा अब तो नानी के यहाँ से आ ही गया है, तो वो मेरी हेल्प कर देता है, तो वो धो देता है बर्तन मेरे साथ मिल के। तो जब मैं आती हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा तो धुले हुए मिलते हैं, नहीं तो वो धो रहा होता है। मम्मी मेरे को देख के ना उसे याद आ जाता है कि मम्मा को आके करना पड़ेगा, तो मैं ही कर देता हूँ। तो बस मेरे बर्तन भी धुल गए थे, मैंने मांज लिए थे, और बस मैं इन्हें धोना बाकी था। तो मैंने बर्तन धो लिए। फिर मैंने सोचा कि मैंने फिर अपने हस्बैंड को फ़ोन किया,
तो पता चला कि अभी वो उनको 1 घंटा लगेगा आने में। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी तो 7 ही बज रहे हैं। तो बर्तन धो के मैं नहाने चली गई। पानी तो गर्म आ ही रहा था, फिर मैं नहा ली उसी पानी से ही, गर्म पानी से ही। और फिर क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड आ गए थोड़ी देर के बाद। तो उन्होंने बोला कि चाय वाय बना लेता हूँ, मगर मेरे को तो लेट हो रहा था। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो अब चाय वाय नहीं पी पाऊँगी, क्योंकि अब अगर चाय पीऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। 7:45 बज गए थे उस टाइम तक। तो मैंने यहाँ की फटाफट से सारी सफाई कर दी, गीला कपड़ा मार दिया मैंने स्लैब पे, क्योंकि यहाँ रोटी बनाई थी ना, तो आटा सा जो है ना चिपका रह जाता है स्लैब पे। तो मैंने कहा इसको भी क्लीन कर देती हूँ। सारा पूरा घर क्लीन करा मैंने, बस नीचे पोछा लगाना रह गया था, वो मैं नहीं लगा पाई। फिर मैं ऑफ़िस के लिए तैयार हो चुकी थी बिल्कुल। मैंने स्वेटर पहन लिया था, और ये मफलर है ना, मेरी मम्मी ने बनाया था। मेरी नानी कहने वाली थी मैं, मेरी मम्मी ने बनाया था सिद्धि के लिए, मेरे बेटे के लिए, मगर उसके भी नखरे चल जाते हैं। तो मैंने कहा मैं यूज़ करूँगी इसे। और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, और टिन्नू भी जग गई है, और उसकी आंखों पे लाइट लग रही है, क्योंकि वो मुंह ढक के सो रही थी, इसलिए उसने मुझे बाय बोला। और फिर मैं घर से निकल गई। अब मैं रास्ते में हूँ इस वक्त। मैंने अपनी नाक कवर कर ली है, क्योंकि ज़रा से भी ठंडी हवा लगती ही ना, एकदम मतलब जैसे ही ठंडी हवा लगती है छींकें आनी शुरू हो जाती हैं मुझे। तो मैं अपनी नाक कवर कर लेती हूँ। थोड़ा पैदल का रास्ता होता है, 5 से 10 मिनट का मेरा, बाहर ऑटो लेने तक का। तो बस मैं वहाँ तक पैदल आई, फिर मैंने ऑटो लिया। जाते ही ऑटो मिल गया, तो मुझे बीच वाली सीट मिल गई आज ऑटो में। और दिन साइड वाली मिलती है तो और ज़्यादा हवा लगती है। तो बस मैं इसमें बीच में बैठ कर के आराम से आ गई। फिर मैं उतरी वहाँ पे चार मूर्ति पे देखा तो ऑटो तो थे, कोई सूरजपुर जा रहा है, कोई एक मूर्ति जा रहा है। तो मेट्रो वाला ऑटो तो मिल ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से जाके मुझे ऑटो मिला। तो मतलब ऑटो खड़ा हुआ था तो वो भर नहीं रहा था, बिल्कुल खाली था। तो ये लोग क्या करते हैं, खाली में बिठा लेते हैं और बहुत देर तक बिठा के रखते हैं। तो मैंने सोचा कोई सवारी बैठ जाएगी तो फिर मैं बैठ जाऊँगी। तो मैं बैठ गई थी, तो साइड वाली सीट मिली मुझे, लेकिन पर्दा लगा हुआ था और पर्दा ना थोड़ा फटा हुआ था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलेगा। अब मैं पहुंच गई हूँ मेट्रो 51। ये 51 है, यहाँ से एक्वा लाइन जाती है। ये एक्वा लाइन का मेट्रो स्टेशन है। वैसे ही इसको जाना 52 था, लेकिन ये 51 लेके गया, क्योंकि 51 वाले लोग भी बैठे हुए थे इसमें मेट्रो स्टेशन के। तो फिर उसके बाद उसने टर्न करके यहाँ से ले लिया और मुझे उतार दिया मेट्रो स्टेशन पे मेरे। मैं उतरी और फिर मैं मेट्रो ली मैंने। ये बाहर का रास्ता है बिल्कुल मेट्रो का। यहाँ से हम एंट्री करते हैं तो फटाफट तो यहाँ से ना चेक इन के लिए आ जाता है बहुत जल्दी। अगर हम दूसरे रास्ते से आते हैं तो वहाँ से चेक इन के लिए बहुत दूर पड़ता है। तो ये वाला मैं इधर से पीछे वाले रास्ते से आती हूँ, तो यहाँ से बहुत जल्दी आ जाता है चेक इन का। तो बस मैं यहाँ पर आई, फिर मैं एस्केलेटर पर चढ़ी तो मेट्रो आ चुकी थी, मतलब आके रुकी थी। तो मैंने भी फटाफट देखा, मैं भाग के मेट्रो ले ली। और हमेशा की तरह कभी सीट तो मिलती ही नहीं है मेट्रो में, तो बस सीट मिली नहीं। मैंने खड़े होके सफ़र किया अपने मेट्रो का। फिर ये तो एक ही मेट्रो है। फिर जब मैंने मेट्रो चेंज करी है ना, इस वाले मेट्रो से मैं उतरी हूँ, फेस 1 है ये। अब मैं दूसरी मेट्रो लेने के लिए जाऊँगी। इसमें बहुत पैदल का रास्ता है, बहुत ज़्यादा सुबह सुबह पैदल चलना पड़ता है। और देखिए बीच में फूड कोर्ट कितने सारे हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है ना यहाँ से कि मन करता है कुछ ना कुछ खा लो, लेकिन नहीं, कुछ नहीं खाना चाहिए कभी भी बाहर। तो ये यहाँ से सीढ़ियों से मैं नीचे उतरी, फिर एक बार ऊपर चढ़ी एस्केलेटर से, तो ये वो है। तो मुझे इस वाले मेट्रो स्टेशन पे जाना है जो ऊपर था। तो यहाँ पर भी देखिए कितना ज़्यादा चलना होता है। यहाँ से आई तो यहाँ पे भी एक एस्केलेटर है, ऊपर चढ़े इस एस्केलेटर से। हाँ, और फिर उसके बाद यहाँ से भी थोड़ा पैदल चलेंगे, उसके बाद दूसरी एस्केलेटर आएगा। देखो वो जो सामने दिख रही है ना, वो उसमें जाएंगे अब हम। और जैसे हम वहाँ पे पहुँचे ना, तो जैसे ही मैं पहुँची, मेट्रो वो वाली भी आ ही गई थी, दूसरी वाली भी। और जैसे हम इस पर चढ़े ना, तो ये चलना ही बंद हो गई। फिर हमें पूरा ना इस पर खुद ही चढ़ना पड़ा, मतलब सीढ़ियों की तरह जैसे चढ़ते हैं उस पर ऐसे चढ़ना पड़ा। तो जैसे ही चढ़े तो देखा मेट्रो आ गई थी। तो मेट्रो में आते हम मैंने मेट्रो ले ली, और इसमें भी कोई सीट नहीं मिली मुझे। एक लेडीज़ सीट खाली थी, मगर वो मुझे मिल नहीं पाई, कोई और बैठ के आके। और ये जमुना के पास का एरिया है बिल्कुल, खेत वगैरह जो होते हैं वहाँ पर, ये सारा वो वाला एरिया है। और फिर मैं खड़े खड़े पैदल पैदल चलते चलते, और मैं आ गई ऑफ़िस। थक गई थी मैं बहुत बुरी तरह से। सुबह सुबह ही थक जाती हूँ मैं, क्योंकि इतना पैदल चलना पड़ता है, सीट कभी मिलती नहीं है मेट्रो में, तो बस थक गए।
तो फिर लंच में क्या है कि मैंने लंच किया, और मेरी फ्रेंड है ऑफिस में, मीनाक्षी है इसका नाम, तो ये आ गई, कहती कि चल आइए चलते हैं, इसे जूस पीना था, आज इसका व्रत है सकट चौथ का। तो ये आ गई आईने मार्केट में मुझे लेके, और ये यहाँ पर आके कुछ कुछ चीज़ें ख़रीद रही थी। फिर इसने जूस वगैरह भी पिया, इसको ये क्लचेस पसंद आ रहे थे तो इसने ये लिए यहाँ से, और क्लचर्स भी लिए इसने। और यहाँ पे ना इस मार्केट में अलग अलग टाइप के क्लचर्स थे, इतने सुंदर लग रहे थे, जैसे फ़र वाले थे। ये देखिए 2 साइड 2 वाले कलर का है, ब्राउन और ब्लैक। और ये देखो ये शनील वाला था ये, और ये बटरफ्लाई वाला मुझे बहुत सुंदर लगा ये, लेकिन बहुत कॉस्टली था, ये 50 रुपीज़ का था, और बहुत हल्का प्लास्टिक था जो कि जल्दी टूट जाता। इसमें सब में ये वो लगे हुए थे, ये जो फ़र वाले कपड़े होते हैं ना वो लगा हुआ था पूरा। और ये देखिए मार्केट में कितनी सारी वो ज्वेलरीज़ हैं, जो ऑनलाइन सब मंगाते हैं ना वो यहाँ पे सब मिलता है, लेकिन थोड़ा ऑनलाइन से थोड़ा महंगा मिलता है। लेकिन ये कि अगर 5-10 रुपये महंगा मिल भी रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम ऑनलाइन में देख के नहीं मंगाते हैं, यहाँ टच करके हम अपनी चॉइस का ले तो सकते हैं। तो काफ़ी कुछ आइटम्स हैं यहाँ पर पूरी मार्केट में, ऐसे बहुत बड़ी मार्केट है ये, कपड़े वपड़े सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर। मैं अक्सर यहीं से चीज़ें लेती हूँ खाने पीने की भी। अब ये मैडम जी आ गई हमारी जूस पीने के लिए, इसे जूस पीना था क्योंकि फ़ास्ट था ना, तो इसने यहाँ से जूस बनवा लिया ये रेड वाला चुकंदर का, और इसने ये जूस पिया, और फिर हम आ गए ऑफिस वापस। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।